नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की वीडियो मिलती रहती हैं। NS NIS के जो एडमिशन हो रहे हैं 1 ईयर कोचिंग डिप्लोमा इन वेरियस गेम्स, उसका नेक्स्ट पार्ट में लेके आ गया हूँ। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है कैनोइंग और कयाक गेम के ऊपर। कयाकिंग भी इसको बोल सकते हो आप, कयाक भी बोल सकते हो। इसको कुछ बच्चे नोइंग भी बोलते हैं, CA को साइलेंट भी कर देते हैं, लेकिन इसका रियल जो डिक्शनरी मीनिंग बता रही है कैनोइंग। तो कैनोइंग और कयाक के ऊपर आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। और इसमें दरअसल नाव से रिलेटेड गेम होते हैं भाई, नाव खेनी होती हैं, अलग अलग टाइप की नाव होती हैं। तो इसका ज़्यादा मेरे को टेक्निकली मेरे को भी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपको 25 क्वेश्चंस दिखा देता हूँ किस प्रकार के आते हैं। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले हर रोज़ की तरह कुछ एक बातें जो मैं आपको बोलता हूँ हमेशा, कि वीडियो चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक हैं, तीनों के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हो। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे उसको डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद फ्री PDF के फोल्डर में जाइए। वहाँ पे आपको सभी गेम्स की PDF फाइल मिल जाएंगी, लास्ट ईयर के जो एडमिशन टेस्ट हुए थे वो। अब आपका जो भी गेम है उसको जो है क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए, ऐप के अंदर ही ओपन कीजिए और आप उसको आराम से देख भी सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आज की हमारी वीडियो की। तो पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कयाक। कयाक एकल नाव की लंबाई और वजन आपसे पूछा है। तो क्या होता है, 520 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और 12 kg रिस्पेक्टिव जो है वजन होता है भाई, क्रम से। ठीक है, तो आपकी 520 सेंटीमीटर लंबाई और 12 किलो वजन होगा, ठीक है, क्रम से। ठीक है, इसके बाद है द फ्रेम और द बॉडी ऑफ कनोए एंड कयाक बोट इज नोन एज। एक कनोए और कयाक के फ्रेम बॉडी के रूप में जानी जाती, क्या जानी जाती है, हल। हल के रूप में जानी जाती है भाई। जो कनोए और कयाक की बोट होती है उसकी बॉडी फ्रेम या उसकी बॉडी किस नाम से जानी जाती है, हल के नाम से भाई। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद है ए पेडलर हुज साइड्स इन द फॉरवर्ड पोजिशन ऑफ कयाक बोट इज नोन एज। एक कयाक बोट पर अगली पंक्ति में बैठने वाले पेडलर को किस नाम से जाना जाता है भाई, कायाकिस्ट के रूप में जाना जाता है भाई। कायाकिस्ट बोल सकते हो इसको, कायाकिस्ट बोल सकते हो, कायाकिस्ट भी बोल सकते हो। ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद है वाही वुड यू फीदर ए पेडल इन कयाकिंग। आप कयाकिंग में चप्पू को पंख क्यों लगाएंगे भाई, क्यों लगाना पड़ता है, चप्पू को हल्का बनाने के लिए। चप्पू को हल्का बनाने के लिए, टू मेक पेडलर लाइटर, इसलिए उसके ऊपर जो पंख लगाए जाते हैं भाई कयाकिंग में, चप्पू को हल्का बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद है विच वन ऑफ दीज इज ए पार्ट ऑफ कयाक बोट। इनमें से कौन सा कयाक बोट का हिस्सा है, कौन सा है भाई, टिल्लर। टिल्लर जो है कयाक बोट का हिस्सा होता है, किलर। ठीक है, टिल्लर। इसके बाद है विच ऑफ दीज आर रिमूवेबल एंड एडजस्टेबल पार्ट ऑफ कयाक बोट। इनमें से कौन सी जो कयाक बोट के हटाने योग्य और समायोज्य भाग है, मतलब उसको हटा भी सकते हो, एडजस्ट भी कर सकते हो। तो फुट रेस्ट और सीट भाई, फुट रेस्ट और सीट को जो है आप एडजस्ट भी कर सकते हो और उनको रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है हाउ मैनी कनोए स्प्रिंट इवेंट्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन ओलंपिक्स। ओलंपिक गेम्स के अंदर कितने स्प्रिंट इवेंट जो है होते हैं कयाक में, कयाक बोट में भाई, कितने होते हैं, सॉरी कनोए में, कयाक नहीं, कनोए जो स्प्रिंट स्पर्धा होती है, कितने कनोए स्प्रिंट स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है ओलंपिक में, 12 भाई, 12। ठीक है, 12 प्रकार की होती हैं। इसके बाद है निम्नलिखित संक्षिप्त नाम से कौन सा कनोइंग में अयोग्यता को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रीवेशन डिनोट्स द डिस्क्वालिफिकेशन इन कनोइंग। कनोइंग के अंदर कौन सा जो है डिस्क्वालिफिकेशन को डिस्क्राइब करता है, तो DSQ भाई, DSQ। ऑप्शन 3 देख सकते हो, नीचे करेक्ट आंसर भी देख सकते हो, DSQ। इसके बाद है
कौन सी अंग्रेजी वर्णमाला कनोए में प्रवेश चरण की स्थिति को इंगित करता है? तो कौन करता है भाई? ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन 3 ए राइट आंसर, ऑप्शन 3 भी ठीक है। इसके बाद है द लेन विड्थ ऑफ ए स्टैंडर्ड कैनोए स्प्रिंट रेस कोर्स। एक मानक कैनो स्प्रिंट रेस कोर्स की लेन चौड़ाई कितनी होती है भाई? 9 मीटर। कितनी होती है? 9 मीटर ठीक है। इसके बाद कैनोए स्प्रिंट मैराथन रेसिंग डिस्टेंस इज। मैराथन रेसिंग में कैनोए स्प्रिंट की दूरी कितनी होती है भाई? 20 किलोमीटर फॉर मैन और 15 किलोमीटर फॉर वोमेन। 20 किलोमीटर फॉर मैन और 15 किलोमीटर फॉर वोमेन। इसके बाद है फ्रंट पार्ट ऑफ कनोए बोट इज नोन एज। एक कनोए नाव के सामने के भाग के रूप में क्या जाना जाता है? तो बो बोलते हैं भाई, सामने का जो पार्ट होता भी तीर नुमा है ना, वो उसको बो ही बोलते हैं ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज द ICF अप्रूव्ड वेट फॉर C4 बोट। कैनोए 4 जो बोट होती है उसका जो ICF ने वेट अप्रूव्ड कर रखा है वो कितना है भाई? 30 kg की आपकी नाव हो सकती है कैनोए 4 ठीक है। इसके बाद है द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ ए कैनोए बोट इज। कैनोए बोट का सबसे चौड़ा हिस्सा भाई? बीम, ऑप्शन 2 बीम ऑप्शन 2 ठीक है। इसके बाद है पेडलर हु नील्स इन द फॉरवर्ड पोजीशन ऑफ ए कैनोए बोट इज नोन एज। एक पेडलर जो एक कैनोए बोन के आगे की स्थिति में घुटने टेकता है के रूप में जाना जाता है, तो ये बोला जाता है भाई कैनोइस्ट बोल सकते हो उसको आप, कैनोइस्ट ठीक है, कैनोइस्ट। इसके बाद है हाउ मैनी इवेंट्स आर देयर इन ओलंपिक्स फॉर कैनोए स्लैम्स। कैनोए स्लैम की ओलंपिक में कितनी इवेंट होती हैं भाई? 4 होती हैं आपकी ठीक है, 4। इसके बाद है व्हाट इज द स्टार्टिंग कमांड इन कैनोए स्प्रिंट कंपटीशन। स्टार्टिंग कमांड क्या होती है भाई कैनोए स्प्रिंट कंपटीशन में? रेडी सेट गो ठीक है। इसके बाद है हु इज परमिटेड टू कॉल ए फॉल्स स्टार्ट इन कैनोए कंपटीशन। कैनोए प्रतियोगिता में गलत शुरुआत कहने की अनुमति किसे दी जाती? किसको दी जाती है भाई? स्टार्टर को ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNS इन ए कैनोए रेस। एक कैनोए दौड़ में DNS का पूरा नाम क्या है भाई? क्या है? डिड नॉट स्टार्ट ऑप्शन 2 ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज द एज ऑफ ए कैनोए बोट अबव द वाटर कॉल्ड। पानी के ऊपर एक कैनोए नाव के किनारे को क्या कहा जाता है? गुनवले भाई, गुनवले ऑप्शन 2 गुनवले ठीक है, ऑप्शन 2। इसके बाद जब कैनोइंग कर रहे हैं तो सबसे कुशल स्थिति क्या है भाई? व्हेन कैनोइंग व्हाट इज द मोस्ट इफिशिएंट पोजीशन? क्या होती है? नीलिंग भाई, नीलिंग सबसे जो है इफिशिएंट पोजीशन मानी जाती है जब आप कैनोइंग कर रहे होते हैं ठीक है। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैनोए स्ट्रोक। निम्नलिखित में से कौन सा कैनोए स्ट्रोक है भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जे स्ट्रोक को बोला जाता है कैनोए स्ट्रोक ठीक है। इसके बाद है विच वन इज ए स्ट्रेट कैनोए कयाक रेस एंड ओपन फ्लैट वाटर। कौन सी कैनोए कयाक दौड़ खुले फ्लैट पानी के ऊपर आयोजित की जाती हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैनोए स्प्रिंट भाई। कैनोए स्प्रिंट जो है फ्लैट पानी के ऊपर आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है इन कैनोए रेस व्हेन अलाइनर राइज ए रेड फ्लैग इट मीन्स। जब अलाइनर लाल झंडा उठाता है तो इसका मतलब क्या है? ऑल बोट्स आर नॉट अलाइंड प्रॉपरली भाई, सभी नौकाएं ठीक से गठबंधन नहीं कर रही। ऑल बोट्स आर नॉट अलाइंड प्रॉपरली ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा लास्ट का कैनोइंग और या कयाकिंग में, द मिनिमम डेप्थ ऑफ ए वाटर इन एंटायर कैनोए स्प्रिंट कोर्स इज नॉर्मली। सामान्य रूप से कैनोए स्प्रिंट कोर्स के लिए पानी की न्यूनतम गहराई पूछी कम से कम 2 मीटर भाई ठीक है, कम से कम 2 मीटर, कम से कम 2 मीटर। तो ये थे भाई आपके
कैनोइंग और कायाकिंग के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे लास्ट ईयर जो NIS के एडमिशन टेस्ट में पूछे गए थे, वो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पे सबसे पहले स्टिक जानकारी, मतलब क्वेश्चन पेपर जो आपको कहीं पे ऑनलाइन नहीं मिलेगा, आपको कहीं ऑनलाइन नहीं मिलेगा, वो हमारे पास मिलेगा। तो आप देख सकते हैं एक एक चीज़ आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली उपलब्ध करवाई जा रही। तो इसलिए हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दूसरे साथियों के साथ शेयर भी करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही भाई। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।